चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां झांसी जिले के थाना एरच के अंतर्गत ग्राम लभेरा की विधवा मां रामा पत्नी स्वर्गीय अमरनाथ, जिसकी पुत्री खुशबू दिनांक 9/2/2026 को ग्राम के नितिन पुत्र घनश्याम के साथ भाग गई। मां का कहना है कि जबरन बहला फुसलाकर नितिन मेरी पुत्री खुशबू को भगा ले गया। रामा ने 10 फरवरी को थाना एरच में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके तहत थाना प्रभारी एरच ने 137/2 BNS 2023 के अंतर्गत FIR दर्ज की थी। इसके बाद से गांव के ही नितिन का परिवार एवं चाचा लगातार महिला को धमका रहे हैं और विगत कई दिनों से खुशबू की मां रामा थाना नीरज के कई चक्कर लगा चुकी है, लेकिन अभी तक उसकी पुत्री खुशबू का कोई अता पता नहीं चल रहा है। बताते चले कि नितिन के रिकॉर्डिंग के मुताबिक स्पष्ट हो जाता है कि नितिन ही खुशबू को भगा कर ले गया है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री की स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे मामलों में तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आखिर एक अबला महिला माननीय योगी जी के शासनकाल में दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। उसके बाद खुशबू की मां रामा झांसी परिक्षेत्र की IG महोदय से भी मिलकर अपनी समस्या सुनाई। माननीय IG महोदय के निर्देशों के बावजूद भी अभी तक रामा के अनुसार अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। झांसी जिले के ग्राम लभेरा से धर्मेंद्र खरे की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके कड़े निर्देश हैं कि कोई भी कानून व्यवस्था पर लापरवाही बरती नहीं जाएगी। ऐसे में ये एक वाक़या हुआ है जो झांसी जिले का थाना एरच है, जिसमें एक लभेरा गांव पड़ता है। उसमें लगभग नाबालिग लड़की है इनकी, जिस तरीके से वो चली गई है लगभग 10 तारीख के आसपास। तो उसकी शिकायत उन्होंने की है और शायद मैं बात करना चाहूँगा इनसे। क्या नाम आपका? रामा। रामा, क्या बात हुई? लड़की चली गई सर, मोहित लेके गया है। मोहित आपके गांव में ही है? हाँ, गांव का। अच्छा, फिर? और लेके गया और फिर नितिन के पास छोड़ दिया। नितिन के पास छोड़ दिया? हाँ। आपकी लड़की की उम्र क्या है? 17 साल। हाँ। फिर क्या हुआ, आपने शिकायत की? शिकायत का झांसी के यहाँ एरच थाने का ही तो कुछ नहीं बोल रहा है। और मोहित के नाम बोरापुर लिखवाई तो भी नहीं लिखी इनने। हाँ, उसका नाम बोलते हैं कि उसका कोई हाथ नहीं है, छोड़ देते हैं, सबूत है, सब है। जी जी। हाँ, और छोड़ देते हैं, पकड़ लेते हैं और छोड़ देते। अच्छा, और अभी कोई परेशानी आपको है? हाँ, अब हमारे घर पे आके धमकाते हैं, मारने की धमकी देते हैं। तो पुलिस को बताते हैं तो बस छोड़ देते हैं पकड़ के। बोले उसका कुछ नहीं है, उसको मोहित का हाथ नहीं है और पूरे सबूत है, रिकॉर्ड है, और फिर भी नहीं मानना है। फिर भी नहीं मानना है? हाँ। अच्छा, आपने सुना है कि उसकी नितिन की जो रिकॉर्डिंग है आपके पास, वो रिकॉर्डिंग उसकी किसकी, मोहित की बात हुई है? हाँ। अच्छा, फिर मोहित की बात हुई तो हमने बताई तो एक दिन दरोगा जी से बोली के और रिकॉर्डिंग है और तुमने पैसे लाए, तो घर पे पहुंचे दरोगा जी और बोले के हमने कोई पैसे नहीं लाए, और पैसे लिए हैं मोहित से, तो मोहित के घर पे खबर भेज दी है। अच्छा। हाँ, धमकाने लगे कि गुस्सा हो और हम तुम्हारे तरफ है तो मेरा कोई वो नहीं कर रहे हैं, भगा दी। इसके बाद आपने कोई कार्रवाई ऊपर की क्या? ऊपर की, कप्तान के पास गए। जी जी। हैं तो वहाँ पे बस क्या चल रही हैगी, अब परेशानी हो चल रही कार्रवाई। बस यहाँ एरच फोन लगाते हैं थाने में तो वे लोग बता के सब चल रही है कार्रवाई, यहाँ कुछ नहीं करते। कितना दिन हो गया? 9 तारीख की बात है। 9 तारीख की हाँ। बात। अच्छा, इस जो पुलिस की कार्रवाई चल रही है, इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, कोई चला ही नहीं रही कार्रवाई, तो का संतुष्ट हुई है। अच्छा, ये थी जो लभेरा ग्राम की हैं, जिनकी बेटी चली गई है और काफ़ी परेशान है ये, चूँकि ये इनके पति भी गुजर चुके हैं। तो ऐसे में एक महिला जिस तरह से दर-दर की ठोकरें खा रही है, तो उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि किसी भी तरीके से ऐसे लोगों से निपटा जाएगा, और जो कानून व्यवस्था के तहत कोई भी अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या एक महिला जो जहाँ एक तरफ ये है कि महिला सशक्तिकरण का एक उद्देश्य चल रहा है, उनका बहुत बड़ा सपना भी है योगी जी का, तो ऐसे में एक महिला जिस तरीके से परेशान घूम रही है, तो आखिर क्या निर्णय होना चाहिए, इसका क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? मैं धर्मेंद्र खरे, TTN न्यूज़ झांसी।